हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग विक्टोरिया गोथिक आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई सिटी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हाल ही में विक्टोरिया गोथिक आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है और इस वजह से ये आईएएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में हम लोग इसे इंक्लूड करेंगे, आधुनिक स्थापत्य कला जो कि ब्रिटिश इंडिया पीरियड में या कॉलोनियल पीरियड में शेप लिया। तो जब हम कह रहे होते हैं विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर, तो विक्टोरियन गोथिक या इसे न्यू क्लासिकल भी बोला जाता है। विक्टोरियन गोथिक या नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर, और इसकी शुरुआत हो रही है 1820s और 1830s के बीच में, यानी कि 19th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर। और इस टाइम पे मुंबई में, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, कुछ बिल्डिंग्स बनाई। ब्रिटिशर्स ने कुछ बिल्डिंग्स बनाई और उन बिल्डिंग्स को जब बनाया गया तो वो विक्टोरियन गोथिक स्टाइल में बनाया गया। जैसे इसमें आप दो बिल्डिंग्स ले सकते हैं, अभी हम लोग आगे के डिस्कशन में देखेंगे। एक है मुंबई का टाउन हॉल, जो पहले एशियाटिक सोसाइटी का बिल्डिंग हुआ करता था, और दूसरा है एल्फिंस्टन सर्कल। एल्फिंस्टन सर्कल, जिसके तर्ज पे आगे चलकर न्यू दिल्ली में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर किया था, कैलकाटा टू न्यू दिल्ली, एंड इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली इन 1911, बट इवेंचुअली इट वाज ट्रांसफर्ड फाइनली इन 1932। तो उसी समय नई दिल्ली में एक मार्केट प्लेस क्रिएट किया गया था। आज उसे राजीव चौक बोलते हैं, कुछ साल पहले तक कनॉट प्लेस कहा जाता था। तो वो एल्फिंस्टन सर्कल के ही तर्ज पर दरअसल बनाया गया है। तो टाउन हॉल एल्फिंस्टन सर्कल से शुरुआत हो करके ये कारवां पहुंचता है विक्टोरिया टर्मिनस या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन बिल्डिंग तक, जो ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज में आपने पहले की मूवीज में खासकर देखा होगा। बोलते ये मुंबई नगरिया तो देख बबुआ, तो या फिर जो भी मूवीज शुरू होती थी उसमें वहीं से बॉम्बे का मतलब शुरुआत होती थी मूवीज में। एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन दिखाया जाता था। वो आज भी विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से अब उसे कहा जाता है छत्रपति शिवाजी के नाम पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और ये जो पैटर्न डेवलप किया ब्रिटिश इंडिया में, विक्टोरिया गोथिक आर्किटेक्चर, जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में शुरुआत हो रही है इसकी, ये दरअसल इंस्पायर्ड है एंशिएंट रोमन बिल्डिंग टेक्निक से। यानी कि 2000 साल पहले, 1800 साल पहले एंशिएंट रोमन एम्पायर्स में जो बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी, उन बिल्डिंग्स के बनवाए जाने का जो पैटर्न था वो ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। वो 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर से लेकर के फिर आगे बढ़ता गया। जैसे कि एल्फिंस्टन सर्कल या बॉम्बे का टाउन हॉल या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी की शुरुआती दौर की बिल्डिंग, वो सब इंस्पायर्ड है रोमन बिल्डिंग स्टाइल से और गॉथिक बिल्डिंग स्टाइल से। तो हमें शुरुआत इसको समझने के लिए विक्टोरिया गोथिक आर्किटेक्चर ऑफ मुंबई सिटी को समझने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी रोमन बिल्डिंग टेक्निक से। तो एंशिएंट रोमन्स वो बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, हॉल्स को बनाने के लिए गुंबद शुरुआती दौर में डोम्स नहीं बनाया करते थे, बल्कि वो वॉल्ट टेक्निक लिया करते थे, वॉल्टिंग टेक्निक। ठीक है, और वॉल्टिंग टेक्निक, ये रहा वॉल्टिंग टेक्निक। ये दरअसल कोई गुंबद नहीं था, लेकिन गुंबद के जैसे ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था। मैं अभी डिस्प्ले करूंगा तो आप देखिएगा। वॉल्टिंग टेक्निक यूज्ड बाय द रोमन्स वर सिंपल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स एंड वॉल सर्फेसेस वर कवर्ड विद स्टोको प्लास्टर और कलर्ड टाइल्स। इसके दो उदाहरण है हमारे पास। एक है बेसिलिका
ऑफ कॉन्स्टेंटीन और दूसरा मैक्सेंशियस ऑफ रोम। ये दो बिल्डिंग्स हैं जिसमें वॉल्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल रोमन्स ने किया था। इसके अलावा वॉल्टिंग टेक्निक को ही जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना करता था, इसी को आधार बना करके रोमन्स ने गुंबद बनाने शुरू किए थे। डूम, तो नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द वॉल्ट वाज डूम। जैसे कि बेसिलिकास, बाद के बेसिलिकास में देखने को मिला, तो शुरुआती दौर में जब टेंपल्स या बेसिलिकास बनाए जाते थे तो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर वॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता था। आगे चल के फिर वॉल्ट का टेक्निक ये छोड़ दिया रोमन्स ने और फिर उनकी जगह गुंबद बनाए जाने लगे। और ये डूम्स अपने आर्किटेक्चर के लिए बाद में रोमन्स डूम्स या गुंबद पे आ गए। तो एक डायग्राम में हम देखते हैं इसको, वॉल्ट क्या होता है, रोमन वॉल्ट एंड आर्चेस। देखिए इसी को वॉल्ट कह रहे हैं, ये वॉल्टिंग टेक्निक है, गुंबद नहीं है लेकिन गुंबद के जैसा है। इसी वॉल्ट का नेचुरल डेवलपमेंट था गुंबद, डूम्स, रोमन डूम्स। और यहां पर देखिए ये इसी को वॉल्ट कह रहे हैं, ये रोमन वॉल्टिंग टेक्निक है। इसी को बेस बना के आगे चलकर गुंबद बनाए जाने लगे थे। और एंशिएंट रोमन्स ने वॉल्ट को बेस बना के आगे चलकर इस तरीके के बेहद खूबसूरत गुंबद बनाने शुरू किए। तो ये रोमन, ये टिपिकल रोमन डूम है, रोमन गुंबद है, जिसको ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने। और आप देखेंगे ऐसे मिलते जुलते गुंबद ब्रिटिश इंडिया की बहुत सारी इमारतों में मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ में जो विधानसभा बिल्डिंग है उसका गुंबद आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो इस रोमन गुंबद से काफी हद तक मिलता जुलता दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है कि रोमन या गोथिक स्टाइल या फिर विक्टोरिया गोथिक स्टाइल सिर्फ मुंबई सिटी में ही है। मुंबई सिटी इसलिए हाईलाइट हो गया गोथिक आर्किटेक्चर या नियो क्लासिकल, विक्टोरिया गोथिक या नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर, क्योंकि उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया, बाकी जगहों को अभी नहीं किया गया है। अब ये जो रोमन गुंबद है ये अंदर से दोहरा गुंबद नहीं है, डबल डोम नहीं है। जैसे इंडिया में मुगल्स ने हुमायूं का मकबरा या ताजमहल का जो गुंबद बनाया वो एक इनर डोम के बाहर मेन आउटर डोम बनाया, ये अंदर से खोखला, देख रहे हैं, ये यहां पे सनलाइट भी इसमें आएगी लेकिन ज्यादा सनलाइट नहीं आएगी क्योंकि बड़ा क्लोज्ड आर्किटेक्चर बनाते थे। रोमन्स की बिल्डिंग्स ना बल्की होती थी, भारी भरकम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, दीवारें बड़ी चौड़ी चौड़ी बनाते थे, पिलर्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते थे। इसीलिए रोमन्स की जो एंशिएंट बिल्डिंग्स है वो डार्क हैं, एलिगेंट नहीं है, प्रकाश लाइट ज्यादा नहीं आता है। देखिए ये सब इस तरह से कुछ है, ये रोमन डोम्स हैं। तो रोमन वॉल्ट्स का डेवलपमेंट रोमन डोम्स में हुआ। इसके अलावा रोम साम्राज्य के कलाकारों ने इस तरह का आर्किटेक्चरल पैटर्न लिया। ये दरअसल मेहराब है, रोमन आर्चेस या रोमन मेहराब, और इसमें से ये जर्मेनिक बोला जाता है इसको, ये जर्मेनिक आर्चेस हैं तो ये रोमन आर्चेस ही कहलाते, जर्मेनिक आर्चेस हैं। और इससे तो आपने जरूर देखा होगा किसी न किसी मूवी में, और लास्ट टाइम इसे एक मूवी में दिखाया गया था, ग्लैडिएटर मूवी में दिखाया गया था। ठीक है, ये ग्लैडिएटर्स तलवारबाज लोग, ये अंदर स्टेडियम जैसा अंदर बैठने का पूरा अरेंजमेंट होता था और फाइट होती थी तलवारबाजों की, ग्लैडिएटर्स की, तब तक जब तक कि एक अकेला कोई फाइनली ग्लैडिएटर या तलवारबाज नहीं बच जाता था, बाकी सब मारे जाते थे। तो बड़ा खूनी खेल होता था। इसे आप जानते हैं, रोमन, ये वर्ल्ड फेमस रोमन कोलोसियम है, लेकिन यहां मुद्दा हम रोमन कोलोसियम नहीं है, हम देख रहे हैं रोमन कोलोसियम पूरे तरीके से किस पे बेस्ड है, आर्चेस, ये मेहराब पे बेस्ड है। देखिए सेमी सर्कुलर आर्चेस रोमन्स बनाया करते थे। रोमन्स ने ऐसे पॉइंटेड आर्चेस नहीं बनाए, ये पॉइंटेड आर्च रोमन्स नहीं बनाते थे। रोमन्स कुछ इस तरह के आर्च बना रहे हैं।
तो इन तीनों में चाहे ये जर्मनी गेटवे हो या फिर रोमन कोलोसियम हो, और यहां खास बात देखिए, ये इसमें ये भी देखिए, ये ऐसे मेहराब बना रहे हैं या गुंबद बना रहे हैं, ये दरअसल वाटर चैनल है, इसको रोमन एक्वाडक्ट बोलते हैं। एक्वा मतलब होता है पानी, डक्ट मतलब हो गया चैनल, वाटर चैनल है। तो एक्वाडक्ट बना करके दरअसल रोमन्स वाटर रिजर्वायर से, जलाशय से पानी अपने सिटीज तक सप्लाई किया करते थे। तो ये सारे एग्जाम्पल देखिए, ये रोमन आर्चेस के हैं। इससे मिलता जुलता आर्किटेक्चरल पैटर्न आपने कहीं देखा होगा, नई दिल्ली में देखा है, या गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट, ये इसी के तर्ज पर बनाए गए हैं। वो रोमन आर्चेस दरअसल इंस्पायर्ड हैं। तो और इसके अलावा ग्रीको रोमन्स लोग, खासकर ग्रीक्स, बड़े खूबसूरत स्तंभ, पिलर्स बनाया करते थे। उसको हम लोग बोलते हैं थ्री ऑर्डर्स और ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स और पिलर्स ऑफ द ग्रीक्स, मेनली पिलर्स ऑफ द ग्रीक्स। और तीन तरीके के पिलर्स बनाया करते थे, सिंपल, लेस डेकोरेटिव एंड हाईली डेकोरेटिव, कॉल्ड डोरिक, आयोनिक एंड कोरिंथियन पिलर्स। डोरिक पिलर्स, आयनिक पिलर्स एंड कोरिंथियन पिलर्स। तो ये दरअसल रोमन्स कम बनाते थे और ग्रीक्स ज्यादा बनाते थे इस तरह के पिलर्स। तो रोमन आर्किटेक्चर अपने वॉल्स, डोम्स, सेमी सर्कुलर मिहराब्स और इस तरह के पिलर्स के लिए जाना गया। फिर रोमन्स से ब्रिटिशर्स ने और जर्मन्स ने सीखा, और जब ब्रिटिश इंडिया पे कब्जा किए, कॉलोनी बनाया इंडिया को, तो ये सब आर्किटेक्चरल पैटर्न ब्रिटिशर्स ने इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया। चूंकि बॉम्बे और बंगाल जैसे जगह पहले ब्रिटिश के कब्जे में गए, तो वहां पर इन सारे आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को हम जल्दी देख पाते हैं। और फिर आता है नियो क्लासिकल, ठीक है, सिंपली नियो क्लासिकल या नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर। तो नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर में ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फ्रंटेड विद पिलर्स। इसका मतलब होता है कि इमारत के सामने कुछ इस तरह का, सामने वाले हिस्से में कुछ इस तरह का एक ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, और ये आधारित होगा भारी भरकम पिलर्स पे, ढेर सारे पिलर्स पे इस तरह से बेस्ड होगा। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स फ्रंटेड विद पिलर्स डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट रोम बट रिवाइव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसा, यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरीज में इनका रिवाइवल हुआ। इस तरह का पिलर्स, ये पिलर्स कह रहा हूं, हाँ पिलर्स भी आप कह सकते हैं, पिलर्स पे बेस्ड ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाना शुरुआत किया, और इसका रीइंट्रोडक्शन हुआ रेनेसा पीरियड में। ठीक है, और इसी टाइम पे जब ये शुरुआत हो रही थी, मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर भी ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अब मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर या मेडिटेरेनियन ऑरिजिन्स ऑफ द आर्किटेक्चर थॉट टू बी सुटेबल फॉर ट्रॉपिकल वेदर। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं अभी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। देखिए, मेडिटेरेनियन आर्किटेक्चर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। ये ज्योमेट्रिक पैटर्न और फ्रंटेड विथ लार्ज नंबर ऑफ मैसिव पिलर्स, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स फ्रंटेड विथ पिलर्स, ये हो गया ऐसे, और ये पिलर्स पे बनाया। ये एशियाटिक सोसाइटी बिल्डिंग फिर मुंबई सिटी हॉल कहलाया। और इससे आप देख पा रहे हैं ना, ये नई दिल्ली का कनॉट प्लेस या राजीव चौक का एक पैटर्न है। देखिए, ये मेहराब, ये रोमन मेहराब है, मेहराब रोमन्स है, रोमन मेहराब। अंदर ही अंदर आप इसमें जाइए, अंदर निचले ग्राउंड फ्लोर पे बाजार है, दुकानें होंगी, और आप आराम से जाइए, टहलिए, खरीदारी करिए, चाहे बाहर जितनी बारिश हो, चाहे जितना सनलाइट हो, आप बचे रहेंगे। तो इसका पर्पस ये था कि बारिश और धूप से लोगों की
सुरक्षा की जाए, जो लोग बाजार करने आएंगे, मार्केट करने आएंगे, खरीदारी करने आएंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसी पैटर्न पे फिर डेवलपमेंट किया गया कनॉट प्लेस बिल्डिंग का। ये मेडिटेरेनियन पैटर्न हुआ। और नियो गोथिक या विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर, ये मिड 19th सेंचुरी में यानी कि 1850 के आसपास इंग्लैंड में इसका रिवाइवल हुआ। और इसमें तीन खास बातें हैं। हाई पिच्ड रूफ, बड़ी ऊंची ऊंची छतें। दूसरा, पॉइंटेड आर्चेस। ये खास बातें देखिए, मैंने आपको बताया कि रोमन्स लोग कुछ इस तरह से आर्च बना रहे हैं। और जब इंग्लैंड में नियो गोथिक पैटर्न आया आर्किटेक्चर में, तो इंग्लैंड में पॉइंटेड आर्च, ऐसे पॉइंटेड आर्च बनने लगे थे। तो ये बड़ा बदलाव आया था कि रोमन, ये सिंपली रोमन आर्च है और ये नियो गोथिक या विक्टोरियन गोथिक। तो हाई पिच रूफ, ऊंची और ढलवा छतें, नुकीले मेहराब और डिटेल्ड डेकोरेशन, बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत सजावट। तो इसी नियो गोथिक या विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर और डेकोरेटिव पैटर्न को, मुंबई के डेकोरेटिव पैटर्न को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दिया है। इसके डायग्राम्स देखते हैं, हमें और समझ में आएगा। विक्टोरियन गोथिक, देखिए ये है हमेशा से देखा हुआ एक इमारत, यही है पहले जो कहलाता था विक्टोरिया टर्मिनस बिल्डिंग, या अब इसे हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसटी बिल्डिंग रेलवे स्टेशन। ये एकदम टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है बॉम्बे या मुंबई का। और इसमें आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रोमन्स का भी है, गोथ्स का भी है, गोथिक भी है, रोमन भी है, और विक्टोरियन एज का आर्किटेक्चरल पैटर्न सब शामिल है इसमें। और गुंबद का पैटर्न आपको ही दिख रहे हैं, रोमन पैटर्न से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा इस इमारत में मैंने कहा कि नियो गोथिक या विक्टोरियन गोथिक में रोमन्स के उलट, देखिए यहां पे जैसे दिख रहा है ना, ये पॉइंटेड, इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंटेड आर्च है। और जबकि रोमन्स ऐसे पॉइंटेड आर्च नहीं बनाते थे। और ये डेकोरेटिव एलिमेंट है, बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत सजावट। इसी को यूनेस्को ने प्रेफर किया और इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिया। मुंबई का नियो गोथिक या विक्टोरियन गोथिक आर्किटेक्चर और पैटर्न ऑफ डेकोरेशन, ठीक है। तो इनके आर्चेस और ये पिलर्स, ये डेकोरेटिव पिलर्स, ठीक है। और ये देख रहे हैं, इसमें यहां पे आप देख रहे हैं, ये छत है, वॉल छत, हाई पिच्ड रूफ, ढलवा। तो यू कुछ इस तरह से हाई, वेरी रेज्ड एंड स्लोपी वॉल। ये स्लोपी है ना, यही खास बात है इस इमारत की। तो ये था विक्टोरियन गोथिक या नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर पैटर्न। आगे के कुछ और वीडियोस में हम लोग करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को लेंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स सो मच, थैंक्स अ लॉट।